वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग सेरेबेलम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सेरेबेलम को पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल तालिब मेडिकल एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, देखते हैं सेरेबेलम क्या होता है। देखिए, सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइंड ब्रेन क्या होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का है। ठीक है, हाइंड ब्रेन 3 पार्ट मिलके बनता है। देखते हैं कौन कौन से पार्ट है हाइंड ब्रेन जो बनाते हैं। देखिए ये क्या हमारा हो गया, ये पोन्स, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, पोन्स। और उसके बाद ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा 2, और ये तीसरा जो सामने ये दिख रहा है ये क्या है, ये सेरेबेलम है। तो पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेबेलम, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन बनाते हैं। तो हम सेरेबेलम को कह सकते हैं कि नहीं कि सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरेबेलम होता है, और ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरेबेलम होता है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरेबेलम होता है। ओके, और देखिए इसका वेट 150 ग्राम, 150 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये इसकी लोकेशन कहाँ पे ये लोकेट होता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है सेरेबेलम। देखिए सेरेबेलम जो है, सेरेबरम का जो पोस्टेरियर पार्ट होता है उसके नीचे होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं इस डायग्राम से लोकेशन के बारे में। ये हमारा जो ब्लैक कलर का डायग्राम दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेरेबरम हो गया ना, ये हमारा सेरेबरम हो गया। और ये हमारा ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, सेरेबेलम हो गया, ये हमारा सेरेबेलम हो गया। तो अब ये कहाँ पे लोकेट है, ये देखिए सेरेबरम का ये आगे वाला पार्ट, ये देखिए ये इंटीरियर पार्ट है, ये वाला इंटीरियर है, इंटीरियर पार्ट आगे वाला, ये इंटीरियर पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, और ये देखिए पोस्टेरियर पार्ट है या पीछे वाला पार्ट है। तो इस तरीके से मैं खड़ा हूँ, तो ये सेरेबरम है, सेरेबरम के ये जो है इंटीरियर पार्ट है, मतलब आगे वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, पोस्टेरियर पार्ट हो गया। तो हम देख रहे हैं तो कि सेरेबरम का जो पोस्टेरियर पार्ट है ये यहाँ हो गया, पोस्टीरियर पार्ट ये हो गया ना, ये देखिए पोस्टीरियर पार्ट हो गया, क्योंकि ये देखिए इंटीरियर पार्ट हो गया, आगे वाला पार्ट हो गया, ये क्या पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो हमने क्या बोला था कि सेरेबरम के पोस्टीरियर पार्ट के नीचे होता है। तो ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, तो पोस्टीरियर पार्ट के नीचे हुआ कि नहीं हुआ ना। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, सेरेबरम हो गया। तो हमने बोला कि ये सेरेबरम हो गया, और ये इंटीरियर पार्ट हो गया सेरेबरम का, और ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये जो है सेरेबेलम है। तो पोस्टीरियर पार्ट के नीचे प्रेजेंट है कि नहीं, ये हमारा सेरेबेलम है, तो ये हमारा सेरेबरम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सेरेबरम के पोस्टीरियर पार्ट के नीचे प्रेजेंट होता है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं, पोन्स के बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा, ये देखिए क्या हो गया, पोन्स होगा, क्या हो गया, हमारा पोन्स हो गया। तो पोन्स का ये आगे वाला ये इंटीरियर पार्ट हो गया, और ये पोन्स का पीछे वाला पार्ट हो गया। तो पोन्स के पीछे वाले पार्ट में क्या है, सेरेबेलम है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सेरेबेलम पोन्स के पीछे प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से सेरेबेलम मेडुला के पीछे प्रेजेंट होता है। ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, मेडुला हो गया, मेडुला का ये देखिए इंटीरियर पार्ट हो जाएगा, ये पोस्टीरियर मतलब बैक वाला पीछे वाला पार्ट हो गया। तो ये पीछे वाले पार्ट से क्या जुड़ा हुआ, मेडुला के पीछे वाले पार्ट से क्या है, ये देखिए सेरेबेलम है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सेरेबेलम मेडुला ऑब्लांगेटा के भी पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आया, हमने लोकेशन देख लिया। ठीक है ना। ये हमारा देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या, क्रेनियल फोसा है। ठीक है ना, क्रेनियल फोसा है। ये देखिए इंटीरियर क्रेनियल फोसा हो गया, ये इंटीरियर हो गया। ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये दोनों मिडिल क्रेनियल फोसा हो गया। ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा। तो ये जो स्ट्रक्चर पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, सेरेबेलम है। तो हम कह सकते हैं कि सेरेबेलम पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अब जो ये सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। देखते हैं ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं, ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला,
इन तीनों को मिला करके बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो हमने क्या देखा कि सेरेबेलम ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है, मतलब मिड ब्रेन से भी जुड़ा होता है, पोन से भी जुड़ा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा से भी जुड़ा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेरेबेलम मिड ब्रेन से कैसे जुड़ा होता है। देखिए ये मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन से फाइबर निकलते हैं, मिड ब्रेन से फाइबर निकलते हैं। ये देखिए मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन से ये फाइबर निकलते हैं, ये कहाँ किसको जोड़ते हैं, सेरेबेलम को। ये देखिए फाइबर है ना, ये कहाँ सेरेबेलम को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, इस फाइबर को। इसको क्या बोलेंगे, सुपेरियर सेरेबेलर पेडंकल्स नर्व के फाइबर होते हैं जो क्या मिड ब्रेन को सेरेबेलम से जोड़ते हैं। उसी तरीके से अब देखते हैं ये जो है हमारा पोन्स भी क्या होता है, सेरेबेलम से जुड़ा होता है। तो पोन्स किससे जुड़ा होता है, पोन्स भी फाइबर निकलते हैं जिसको क्या बोलेंगे, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल। तो ये मिडिल सेरेबेलर पेडंकल पोन्स से निकलते हैं, ये सेरेबेलम को पोन्स से जोड़ते हैं। ये देखिए मिडिल सेरेबेलर पेडंकल्स है, ये पोन्स को सेरेबेलम से जोड़ दिए, ठीक है ना। तो हमने देखा दो पेडंकल, एक सुपेरियर पेडंकल जो कि मिड ब्रेन को सेरेबेलम से जोड़ा है, और मिडिल सेरेबेलर पेडंकल जो कि पोन्स को सेरेबेलम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। नंबर थर्ड, ये क्या हमारा मेडुला भी सेरेबेलम से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू, ये जो है क्या बोलते हैं, मेडुला से भी फाइबर निकलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इन्फेरियर सेरेबेलर पेडंकल। ये देखिए इन्फेरियर सेरेबेलर पेडंकल, ये क्या है, मेडुला से फाइबर निकलते हैं जो कि मेडुला को सेरेबेलम से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा सेरेबेलम ब्रेन स्टेम से जुड़ा है, ब्रेन स्टेम मतलब मिड ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है, और क्या बोलते हैं, पोन से भी जुड़ा हुआ, और किससे, मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ, पेडंकल से, ठीक है ना। तो मिड ब्रेन सेरेबेलम से जुड़ा हुआ किससे, सुपेरियर सेरेबेलर पेडंकल से, और पोन्स सेरेबेलम से जुड़ा है किससे, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से, और मेडुला ऑब्लांगेटा सेरेबेलम से जुड़ा हुआ है इन्फेरियर सेरेबेलर पेडंकल से। इस तरीके से हमने कनेक्शन देख लिया। अच्छा देखिए सेरेबेलम की तरह सेरेबेलम भी दो हेमीस्फीयर में डिवाइड होता है, ठीक है ना, दो हेमीस्फीयर में, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये हमारा कंप्लीट ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा सेरेबेलम का है। तो ये सेरेबेलम जो है दो हाफ में डिवाइड होता है। एक पार्ट को वो पार्ट जो राइट साइड हो उसको बोलेंगे राइट सेरेबेलर हेमीस्फीयर, और वो पार्ट जो लेफ्ट साइड में हो तो उसको बोलेंगे लेफ्ट सेरेबेलर हेमीस्फीयर। अच्छा इसको कौन डिवाइड करता है, देखिए ये वर्मिस होती है, ये क्या है, वर्मिस है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलेंगे वर्मिस। तो वर्मिस क्या करती है कि सेरेबेलम को दो हाफ में डिवाइड करती है। एक हाफ ये लेफ्ट सेरेबेलर हेमीस्फीयर है। तो हमने देखा कि वर्मिस क्या करती है, सेरेबेलम को दो हेमीस्फीयर में डिवाइड करती है। एक जो राइट साइड वाला हेमीस्फीयर होता है उसको बोलते हैं राइट सेरेबेलर हेमीस्फीयर, और जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसको बोलेंगे लेफ्ट सेरेबेलर हेमीस्फीयर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जो सेरेबेलम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें गाइरस और सल्काई होते हैं। क्या होते हैं, गाइरस और सल्काई होती है। गाइरस और सल्काई मतलब जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा गाइरस किसे कहते हैं, सल्काई किसे कहते हैं, ये हमारा क्या, हमारा सेरेबेलम है। देखिए सल्काई बोलते हैं गड्ढे को, डिप्रेशन को, और जो थोड़ा से प्रोजेक्शन टाइप हो या थोड़ा सा उभरा हुआ उसको बोलेंगे गाइरस। तो ये देखिए ये गाइरस है, फिर उसके बाद ये देखिए डिप्रेशन है ना, इसको सल्काई बोलेंगे। फिर देखिए गाइरस, फिर सल्काई बोलेंगे। देखिए फिर उठा है ना, प्रोजेक्शन है, फिर उठा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे गाइरस। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, फिर देखिए गड्ढा डिप्रेशन टाइप है, फिर बोलेंगे सल्काई। इस तरीके से गाइरस सल्काई, गाइरस सल्काई, गाइरस सल्काई, इस तरीके से क्या होता है, इसकी सरफेस बनी होती है। तो ये देखिए ये प्रोजेक्शन है, उभरा हुआ ना, इसको बोलेंगे गाइरस। ये देखिए ये डिप्रेशन दबा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, सल्काई। फिर गाइरस सल्काई। इस तरीके से सेरेबेलम के सरफेस में क्या होते हैं, गाइरस होते हैं। गाइरस जो क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, और सल्काई क्या होता है, डिप्रेशन होता है, दबा हुआ होता है। तो गाइरस सल्काई, गाइरस सल्काई, गाइरस सल्काई, गाइरस सल्काई। अच्छा गाइरस सल्काई को एक साथ क्या बोलते हैं, फोलियम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब देखते हैं, यस सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम में देखिए सेरेबेलम जो है सेरेबेलम की तरह सेरेबेलम में भी वाइट मैटर और ग्रे मैटर होते हैं।
सेरेबेलम में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा सेरेबेलम का स्ट्रक्चर, ये हमारा सेरेबेलम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर की तरफ होता है। ये हमारे यहाँ से, ये देखिए सेरेबेलम पूरा स्ट्रक्चर है, ये देखिए सेरेबेलम स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, ये सेरेबेलम हो गया, ये सेरेबेलम है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है ना, इसको नहीं पता, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये उसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों होता है। जो ग्रे मैटर होता है वो सेरेबेलम के आउटर सरफेस पे होता है। ये देख रहे हैं ना, ये सेरेबेलम की क्या हो जाएगी, आउटर सरफेस। ये देखिए आउटर सरफेस हो गई, ठीक है ना, आउटर सरफेस हो गई, ठीक है, ये आउटर सरफेस होगी। और ये जो रेड कलर के जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, इनर सरफेस हो गया। तो जो आउटर सरफेस में ये जो दिख रहा है हमारा आउटर सरफेस में ये दिख रहा है, ये क्या हमारा क्या है, ग्रे मैटर। ये क्या है, ग्रे मैटर, ठीक है ना, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, ग्रे मैटर। अच्छा, ये ग्रे मैटर जो होता है फोल्डेड होता है। क्यों फोल्डेड होता है, ग्रे मैटर फोल्ड इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए सेरेबेलम की, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आउटर सरफेस होती है सेरेबेलम के उसमें ग्रे मैटर होता है या कॉर्टेक्स कह सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्रे मैटर जो होता है वो फोल्डेड होता है। वो फोल्डेड क्यों होता है, ताकि सरफेस एरिया सेरेबेलम का बढ़ जाए, ठीक है ना। इसीलिए सेरेबेलम क्या बोलते हैं, 50% न्यूरॉन जो होते हैं हमारे सेरेबेलम में प्रेजेंट होते हैं। क्यों 50% न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि होते हैं, ठीक है ना। इनर जो इनर, ये इनर देख रहे हैं ना, इनर जो सरफेस होता है वाइट मैटर का बना होता है या वाइट मैटर होता है, ठीक है ना। लेकिन जो वाइट मैटर होता है इनर सरफेस का, वो उसका जो स्ट्रक्चर ट्री की तरह होता है, पेड़ की तरह होता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जो इनर जो वाइट मैटर होता है सेरेबेलम का, उसका स्ट्रक्चर ट्री की तरह या पेड़ की तरह होता है। इसलिए बोलेंगे कि ट्री ऑफ लाइफ बोलेंगे या आर्बर विटी बोलेंगे, आर्बर विटी या ट्री ऑफ लाइफ बोलेंगे। इसको ये जो है, अच्छा सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम ये हमारा सेरेबेलम हो गया ना, ये हमारा सेरेबेलम है और ये हमारा क्या है, सेरेबरम। ये स्ट्रक्चर जो हमारा क्या है, ये सेरेबरम है और ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम और सेरेबरम से सेपरेट होता है किसको, टेंटोनियम द्वारा। किसके थ्रू, टेंटोनियम के थ्रू सेपरेट होता है। तो ये सेरेबेलम और सेरेबरम के बीच में ये देख रहे हैं आप लोग जो है, ठीक है, ये हमारा सेरेबेलम है, ये हमारा सेरेबरम है। तो सेरेबेलम सेरेबरम से सेपरेट होता है किसके थ्रू, टेंटोनियम। ये हमारा टेंटोनियम है। टेंटोनियम क्या करता है, टेंटोनियम सेरेबरम को ये देखिए ये क्या है, टेंटोनियम है। टेंटोनियम क्या करता है, ये टेंटोनियम है, ठीक है, ये टेंटोनियम सेरेबेलम को सेरेबरम से सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि सेरेबेलम सेरेबरम से सेपरेट होता है किसके थ्रू, टेंटोनियम के थ्रू या टेंटोनियम द्वारा, ठीक है ना। ये समझ आया हम लोगों को। अच्छा, इसमें देखिए लोब देखते हैं इसके। अब हम लोग सेरेबेलम के लोब के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेरेबेलम में कितने लोब होते हैं। देखिए बेसिकली देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा सेरेबेलम का स्ट्रक्चर, ये हमारा सेरेबेलम का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये पोन्स हो जाएगा, फिर मेडुला हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सेरेबेलम का स्ट्रक्चर है। ये जो आगे वाला लोब है, ये जो आगे वाला लोब है, इसको इंटीरियर लोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखिए 3 लोब होते हैं सेरेबेलम में। ये देखिए सेरेबेलम के ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो सेरेबेलम में 3 लोब होते हैं। सबसे आगे वाला जो होता है उसको बोलेंगे एंटेरियर लोब, एंटेरियर पेलियो सेरेबेलम। एंटेरियर लोब को पेलियो सेरेबेलम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एंटेरियर लोब को पेलियो सेरेबेलम भी कहते हैं। अच्छा, ये एंटेरियर जो लोब होता है, ये जो है ये एंटेरियर लोब हो गया, ठीक है ना। ये एंटेरियर लोब क्या करता है, ये इसका फंक्शन जो होता है सेरेबेलम का जो एंटेरियर लोब होता है, ये क्या करता है, हमारी मसल की टोन को कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारा दिख रहा है ये क्या है, पोस्टेरियर लोब। देखिए इंटीरियर के पीछे है कि नहीं, इसको बोलेंगे पोस्टेरियर लोब। देखिए पोस्टेरियर लोब क्या है, पोस्टेरियर लोब को नियो सेरेबेलम भी बोलते हैं। ये पोस्टेरियर लोब जो है इंटीरियर लोब से सेपरेट होता है किसके थ्रू, देखिए ये पोस्टेरियर लोब हो गया, ये एंटीरियर लोब हो गया। तो ये पोस्टेरियर लोब एंटीरियर लोब से सेपरेट होता है किसके थ्रू, प्राइमरी फिशर। ये देखिए प्राइमरी फिशर है, प्राइमरी फिशर एंटीरियर लोब को पोस्टेरियर लोब से सेपरेट कर देती है। अच्छा, ये पोस्टेरियर लोब सबसे लार्जेस्ट लोब होता है, ठीक है।
और ये जो है पोस्टेरियर लोब को न्यू सेरेबेलम भी बोलते हैं। देखिए पोस्टेरियर लोब का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे मोमेंट के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। नंबर 3 ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फोलोक्यूलो-नोड्यूलर लोब। फोलोक्यूलो-नोड्यूलर लोब को आर्की सेरेबेलम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सबसे इन्फेरियर, सबसे नीचे वाला लोब होता है, ठीक है ना। ये फोलोक्यूलो-नोड्यूलर लोब ये पोस्टेरियर लोब से सेपरेट होता है, किसके थ्रू? पोस्टेरियो लेटरल फिशर। ये देखिए पोस्टेरियो लेटरल फिशर है जो फोलोक्यूलो-नोड्यूलर लोब को पोस्टेरियर लोब से सेपरेट कर देती है, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए ये फोलोक्यूलो-नोड्यूलर लोब क्या करता है? हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। ओके, फिर ये देखिए सेरेबेलम है ना, सेरेबेलम का ये आउटर सरफेस हो गया, ये देखिए इनर सरफेस हो गया। तो इनर सरफेस में क्या होते हैं? वाइट मैटर होते हैं। इस वाइट मैटर के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियाई की 4 पेयर होती है। न्यूक्लियाई की 4 पेयर होती है। तो न्यूक्लियाई की 4 पेयर होती है, इसका मतलब ये हो गया कि इस वाइट मैटर के अंदर कुछ ग्रे मैटर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ग्रे मैटर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम स्ट्रक्चर निकाल के हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बना दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं ये 4 पेयर न्यूक्लियाई की है, देख रहे हैं, समझ रहे आ रहा है कि नहीं? ये 4 पेयर है न्यूक्लियाई की। ये जो दिख रही है, जो मीडियल में दिख रही है, जो सेंटर में लगभग दिख रही है, ठीक है, ये दोनों पेयर में होती है ना, तो इसको बोलेंगे फेस्टिजियल न्यूक्लियाई। और फेस्टिजियल न्यूक्लियाई की जो लेटरल साइड में होती है, ये दोनों देख रहे हैं, इसको बोलेंगे ग्लोबोसस न्यूक्लियाई, ठीक है ना। फिर फेस्टिजियल न्यूक्लियाई की जो नीचे जो न्यूक्लियाई होती है उसको बोलेंगे एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद जो है फेस्टिजियल के सबसे लेटरल साइड जो न्यूक्लियाई होती है उसको बोलेंगे डेंटेट न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 पेयर देख लिया। अब हम लोग सेरेबेलम के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सेरेबेलम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहले फंक्शन ये होता है कि सेरेबेलम क्या करता है? हमारे बैलेंस और इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है। दूसरा फंक्शन सेरेबेलम का है कि सेरेबेलम हमारी मसल टोन को मेंटेन करता है, ठीक है। नंबर 3 फंक्शन सेरेबेलम का है कि सेरेबेलम क्या करता है? हमारी मोमेंट के जो कोऑर्डिनेशंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है।